नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी है लायन एंड थ्री बुल्स, यानी शेर और तीन बैलों की कहानी है। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ ग्रामर और टेंस से जुड़ी तमाम जो रूल्स होते हैं उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ग्रामर का भी यहाँ से कुछ टॉपिक कवर हो जाए। और इसमें जितने भी वर्ब का प्रयोग किया गया है उसको हम V1, V2, V3, V4 और V5 हम आपको लिखते हुए जाएंगे और आपको बताते जाएंगे किसका क्या अर्थ होता है, कहाँ पे किसका प्रयोग होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे यहाँ से जुड़ के पढ़ सके। चलिए बिना देखे वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप कहानी को पूरा देखिएगा ताकि आपको यहाँ से कुछ सीखने को भी मिले और साथ ही साथ आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएँ, ठीक है। चलिए द लायन, देखिए लायन एंड थ्री बुल, यानी शेर और तीन बैल। ठीक है। इसको क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड करके हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। ये क्या है, ये जो है ना, ये आपका क्या एक फ्रेज है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है, हम इसको लिखते हैं, ठीक है। द थ्री बुल्स वेयर वेरी गुड फ्रेंड, यानी तीन साढ़े यानी तीन जो बैल थे बहुत अच्छे दोस्त थे। तीन बैल, यानी यहाँ पे एस लगा, इसलिए क्या हो जाएगा, तीन बैले वेयर है इसलिए क्या हो जाएगा, थे वेरी गुड फ्रेंड, मतलब बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। एक समय की बात है, तीन बैल क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। अमोंग देम स्लैप, यानी अमोंग मतलब होता है बीच, देम स्लैप मतलब आपस, यानी आपस में क्या थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, ठीक है। दे वुड गो आउट टू ग्रास टूगेदर, यानी वे जाया करते थे, ग्रेज मतलब क्या, चरने के लिए घास, टूगेदर मीन्स होता है साथ में, वे जाते थे। गो आउट मतलब क्या होता है, जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या जगह वुड का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, जाते थे। टू ग्रेज मतलब चरने, घास, यानी क्या करते थे, घास चरने जाते थे। टुगेदर मतलब होता है साथ या फिर एक साथ, यानी ये तीनों बैल क्या करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक दो तीन बैल है, यहाँ पे शेर है, ठीक है। इसी कहानी को हम क्या करें, यहाँ पे डिस्क्राइब करके आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। यानी वे जो तीनों बैल थे वो क्या करते थे, एक साथ घास चरने जाते थे। और ठीक है, शेयर एवरीथिंग, यानी साझा करते थे सब कुछ। शेयर मीन्स क्या होता है, साझा करना, साझा करते थे। एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ। अमंग मतलब होता है बीच में या फिर साथ में। शेयर एवरीथिंग अमंग देमसेल्फ, यानी आपस में, ठीक है, आपस में क्या करते थे, सब कुछ साझा करते थे। विदाउट, विदाउट मतलब होता है बिना। एनी हेट्रेट मतलब किसी या फिर कोई। हेट्रेट मीन्स होता है नफरत। बिना किसी नफरत का क्या करते थे, आपस में साझा करते, ठीक है। ए लायन हैड, यानी एक शेर हैड बीन चेजिंग, चेज मीन्स होता है पीछा करना। यहाँ पे क्या है, चेजिंग है मतलब क्या, पीछा कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। दोज थ्री मतलब वे तीनों को। फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय से, लंबे समय से क्या कर रहे थे, उन तीनों को पीछा कर रहे थे, ठीक है। बट लेकिन ही नो दैट, उसे पता था, ठीक है। यहाँ पे KNOW, नो मीन्स क्या होता है, पता या फिर जानना। तो यहाँ पे क्या, KNEW न्यू मतलब क्या होता है, पता था या फिर वह जानता था,
ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, V2 का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, यानी वह जानता था, दैट मतलब कि, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, ठीक है, दे थ्री वेयर यूनिटी मतलब वे तीनों, यानी ये तीनों, वेयर मतलब क्या था, थे, यूनिटी मतलब एक साथ या फिर एकजुट। वो जानते थे कि जब तक ये तीनों क्या है, एक साथ है यानी एकजुट में है, ठीक है, ही कुड नॉट हार्म, यानी वह कुड नॉट मतलब कुड नॉट डू मतलब कुड, देखिए यहाँ पे कुड डू नॉट मतलब क्या था, नो जो है, नो मतलब क्या था, नहीं, ठीक है, डू में क्या कर सकते थे, ठीक है, हार मतलब क्या, नुकसान। वह जानता था कि जब तक वे तीनों एक साथ रहेगा तब तक क्या करेगा, वह उसके ऊपर, यानी देम है मतलब उनके ऊपर क्या करते, नुकसान नहीं कर सकता था, ठीक है। द लायन मेड ए मूव मतलब शेर, ठीक है, मेड ए मूव मतलब एक चाल चली या फिर एक योजना बनाई, ठीक है, एक चाल चली, ठीक है, सेपरेट, टू सेपरेट मतलब अलग करने की, ठीक है, एक से मतलब एक चाल चली अलग करने की, ठीक है, तीनों को, ठीक है, ऑफ देम उन तीनों को क्या करने लगा, अलग करने के लिए क्या करने लगा, चाल चला, ठीक है। फ्रॉम मतलब होता है सी, ईच अदर मतलब आपस या फिर एक दूसरे से, एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या किया उसने, चाल चली। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, ठीक है, स्टार्टेड स्प्रेडिंग रोमर, रोमर मतलब क्या होता है, अफवाह, स्प्रेडिंग मतलब फैलाना। अब देखिए उसने क्या किया, शेर ने क्या किया, अफवाह फैलाना शुरू किया, अबाउट मतलब होता है बारे में, द बुल यानी सांडों, सांडों के बारे में उसने क्या किया, अफवाह फैलाना शुरू किया, ठीक है। हेयरिंग द रूमर्स यानी सुनकर, हेयरिंग मतलब होता है अफवाह, देखिए यहाँ पे रूमर्स मतलब क्या था, अफवाह, अफवाह सुनकर ए मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब एक, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलतफहमी, गलतफहमी, ठीक है। एरोस मतलब होता है, देखिए एरोस का मतलब होता है क्या, गलतफहमी हो गया या फिर सुन गया, ठीक है। बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में, ऑफ थ्री ऑफ देम तीनों, ऑफ मतलब क्या, देम मतलब क्या होता है उन, ठीक है, उन तीनों के बीच में क्या हुआ, यानी गलतफहमी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेडली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे, दे स्टार्ट गेटिंग जेरियस मतलब वे, स्टार्ट मतलब क्या था, शुरू किया, गेटिंग जेलियस मतलब क्या था, जलने लगा या फिर उसको चिढ़ने लगा या फिर जलने लगा, ईर्ष्या होने लगा, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ईर्ष्या होने लगे, ठीक है, वो यानी एक वे एक दूसरे से क्या करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। ऑफ मतलब होता है से, ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे से, यानी वे क्या करने लगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, ठीक है। फाइनली आखिरकार, आखिरकार या फिर अंततः, वन डे यानी एक दिन, ठीक है, दे हैड ए फाइट मतलब लड़ाई हो गया, ठीक है, यानी वे लड़ गए, आखिरकार एक दिन वे क्या किए, लड़ गए, और स्टार्ट लिविंग सेपरेटली और क्या था, रहने लगा, लिविंग मतलब क्या था, रहना होता, ठीक है, और रहने लगा, सेपरेटली मतलब अलग, और अलग रहने लगा, ठीक है। दिस वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द लायन मतलब यह था, ग्रेट मतलब क्या था, अच्छा या फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, यानी यह क्या था, यह बहुत अच्छा मौका था, फॉर द लायन मतलब शेर के लिए, शेर के लिए क्या था, यह बहुत अच्छा मौका था, ठीक है। ही टू फुल एडवांटेज उसने उठाया, यहाँ पे टुक मतलब टेक मीन्स लेना होता है, उठाना होता है, यहाँ पे टुक है इसलिए क्या जगह उठाया, फुल मतलब होता है पूरा, एडवांटेज का मतलब होता है फायदा, उसने क्या किया, पूरा फायदा उठाया, ऑफ दिस
मतलब इसका, यानी यह जो हुआ था उसका क्या कहता है, पूरा फायदा उठाया, ठीक है। और किल मतलब क्या था, मार डाला, और एट मतलब खा गया, और खाया इट मीन्स होता है खाना, इट का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, खा गया। ऑल थ्री मतलब सभी तीनों को, ठीक है, वन बाय वन यानी एक एक कर, यानी एक ही करके क्या क्या खा गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी में सीखने को क्या मिलता है, ठीक है, देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, मतलब क्या है, ताकत है में, यूनिटी मीन्स क्या था, एकता, इसलिए क्या बोलते हैं, एकता में ताकत है, ठीक है। इसलिए आप कोई बीच में, अगर कोई भी दोस्तों के बीच में लड़ाई हो तो आप क्या करें, कुछ देर के लिए भरी लड़ें, लेकिन फिर भी आप लोग साथ में रहे, ठीक है, इसलिए कहते हैं एकता में ताकत है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक।